आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। गुड इवनिंग। रेस्पिरेशन साथ साथ लिखते भी जाना, कन्वीनियंट होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन का दो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे पहला चीज, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व ब्रीदिंग, एंड दूसरा रेस्पिरेशन इन्वॉल्व सेल्यूलर रेस्पिरेशन। दोनों चीज को ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहला ब्रीदिंग, ये तो बहुत ज्यादा क्लियर है ब्रीदिंग क्या हो सकता है। ब्रीदिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। वी टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। एंड प्लांट्स में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग में देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। व्हाट आर द गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, respiration involves gaseous exchange, intake of oxygen from atmosphere and release of carbon dioxide is known as breathing। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी ह्यूमंस में पढ़ रहे हैं तो हम लोग ह्यूमंस के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ह्यूमंस में intake of oxygen from the atmosphere and release of carbon dioxide, gases exchange हो रहा है, this is your breathing। दूसरा कॉन्सेप्ट है रेस्पिरेशन का, breakdown of simple food in order to release energy inside the cell is known as cellular respiration। सेल के लेवल पे ये सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है। कहां पे? सेल के लेवल पे, एट द लेवल ऑफ सेल। हमने डाइजेशन पढ़ा था। डाइजेशन में हमने क्या देखा? जो सिंपल प्रोडक्ट बना, क्या था सिंपल प्रोडक्ट? ग्लूकोज। अब उस ग्लूकोज से हमें क्या चाहिए? एनर्जी। वो एनर्जी हमें कैसे मिलेगा? ब्रेकडाउन होगा। अब वो ग्लूकोज भी टूटता है, और जब वो टूटता है तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी। ठीक है, तो सेल के लेवल पे, एट द लेवल ऑफ सेल, तुम्हारा सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, जिसमें देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड, ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड, breakdown of simple food to release energy inside the cell। क्या? ये मैं पीडीएफ भेज दूंगी, कन्वीनियंस के साथ साथ नोट्स लिखते जाओ, क्योंकि बाद में तो लिखोगे नहीं तुम लोग। ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल फूड टू रिलीज एनर्जी। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ हो रहा है? एट द लेवल ऑफ सेल्स। तो सेल इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो सेल को एनर्जी चाहिए, सेल को सेलुलर रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलती है एंड बॉडी अपना फंक्शन करता है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है, अगेन प्रोटीन्स था। जब हम लोग डाइजेशन पढ़ रहे थे, क्या क्या कंपाउंड्स थे? प्रोटीन्स था, फैट्स था, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज था। अब ये जो है, हमें इवेंचुअली एनर्जी चाहिए, तो सबसे सिंपल चीज में ब्रेकडाउन होगा। इवेंचुअली हमें मिलता है ग्लूकोज, इवेंचुअली एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है। ठीक है, ग्लूकोज से कैसे मिलेगी? ग्लूकोज का हम ब्रेकडाउन करते हैं। दिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे। पाथवे इज, किसी को पता है नाम? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, 10th के लेवल पे नहीं है, बट नाम याद रख लो, इट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप का प्रोसेस है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, एंड फाइनली ग्लूकोज से क्या बनता है? एनर्जी मिलता है। एनर्जी कैसे बनेगा? लास्ट में ये सारे तुम्हारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज इज C6H12O6। इट हैज हाउ मेनी कार्बन? 6 कार्बन। तो इसको हम लोग 6 कार्बन शुगर भी बोलते हैं, 6 कार्बन शुगर। ठीक है, सिंस इट हैज 6 कार्बन, इट इज नोन एज 6 कार्बन शुगर। ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा। इसका ब्रेकडाउन सेल के अंदर हो रहा है। सेल में कहा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म में क्या होगा? ये ग्लूकोज टूट के बनाता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी, पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी। ये जो पायरुविक एसिड है, ये 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। तो तुम देखो, ये जो ग्लूकोज था, इट वाज
6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन शुगर, जो टूट के क्या बन गया, पायरुविक एसिड, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब ये पायरुविक एसिड का क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड बना इसका क्या होगा, एनर्जी तो हम लोग स्टोर कर लिए एटीपी के फॉर्म में, एनर्जी स्टोर हो गया एटीपी के फॉर्म में, एटीपी इज अडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये बताओ ये जो पायरुविक एसिड है इसके साथ क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड है ये 3 कंडीशंस फेस करेगा, 2 कंडीशंस फेस करेगा और 3 कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, 3 रिजल्ट्स आएंगे इसके। सबसे पहला चीज हम लोग बात करते हैं जब बॉडी में पूरा अच्छे तरीके से ऑक्सीजन है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मान लो बॉडी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, अब बॉडी में जब ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है तो क्या होगा, ये पायरुविक एसिड बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, ये जो पायरुविक एसिड था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, एंड यही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, एग्जिट्स आउट। अब समझ में आया, जब रेस्पिरेशन होता है तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, CO2 क्यों बाहर निकलता है, क्यों, क्योंकि जो पायरुविक एसिड है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किस में टूट के बनता है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एग्जिट आउट हो जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है, मान लो बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है, हो सकता है ना, कंडीशंस हो सकते हैं ना जब ऑक्सीजन की कमी हो, कब कब हो सकता है ऑक्सीजन की कमी वाली कंडीशंस, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेरी गुड, एंड हाई एल्टीट्यूड्स में भी ऑक्सीजन की कमी होती है। हाँ, तो जब ऑक्सीजन की कमी हो, सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये पायरुविक एसिड क्या करेगा, ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की कमी में बनाता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। क्या प्रोडक्ट बन रहा है, इथेनॉल। सो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रोडक्ट बन रहा है, इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और एनर्जी बन रहा है। एक चीज और, ये ओवरऑल तुम्हारे पूरे बॉडी में ये प्रोडक्ट बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है। मसल्स में क्या होता है, इन केस ऑफ मसल्स, जब लैक ऑफ ऑक्सीजन, व्हेन देयर इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स, तो उस केस में पायरुविक एसिड बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ठीक है, अब समझ में आया, ये जो ग्लूकोज है ये ग्लूकोज टूटा इनटू पायरुविक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, एंड वो पायरुविक एसिड ये 3 चीजों में कन्वर्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को कुछ भी याद करने में, बोलो, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ तो नहीं रहे, तुम्हारे लिए क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग। हमने रेस्पिरेशन पढ़ा, रेस्पिरेशन में 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, सबसे पहला है ब्रीदिंग एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग नाम से ही समझ में आ रहा है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, व्हाट गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एंड दूसरा क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। पर्पस क्या है ब्रेकडाउन का, एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन बहुत सारे वेरियस पाथवे से होता है। वन सच पाथवे जो यहाँ डिपिक्टेड है दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। कहाँ पे होता है ये, साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला इज C6H12O6 विच इज अ 6 कार्बन शुगर, साइटोप्लाज्म में बन जाता है 3 कार्बन में, पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी। अब ये पायरुविक एसिड 3 चीजें करेगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये कहाँ पे हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाला चीज, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी नोट डाउन करना, दिस इज हैपनिंग इन योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये मसल्स में हो रहा है, मसल्स में क्या बन रहा है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। एंड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ओवरऑल बॉडी के सेल्स में क्या हो रहा है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। कोई डाउट यहाँ तक? अब हमने ये देखा कि ये जो रेस्पिरेशन है एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है हम उसको क्या बोल दिए, एरोबिक, और जो उसके एब्सेंस में हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल दिए, एनारोबिक। स्पेक्स लगा के आओ। एरोबिक
टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक कहाँ पे हो रहा था? सेल के कौन से पार्ट में? माइटोकॉन्ड्रिया, याद रखना, अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। और एंड प्रोडक्ट क्या है इसका? CO2, H2O एंड एनर्जी। तो बेसिकली एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O। और इस केस में, एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो जब भी एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन होगा उसमें हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी, ठीक है, उसमें हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। एनारोबिक, इट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। एंड प्रोडक्ट क्या है? कौन सा अल्कोहल? इथेनॉल एंड लैक्टिक एसिड भी बनता है मसल्स में। और यहाँ पे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में और बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो लेस एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी लेस एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? लिख लो यहां तक, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां से स्टार्ट होता है? नॉस्ट्रल से। डाइजेस्टिव सिस्टम कहां से स्टार्ट हो रहा था? माउथ से। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब जो एयर है वो किस रास्ते से अंदर जा रही है? फ्रॉम नोज। सो दैट इज द पैसेज, द पाथवे इट कॉन्स्टिट्यूट्स योर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें सबसे पहले आता है नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स तो पता है ना, नॉस्ट्रल्स, नॉस्ट्रल से एयर अंदर गई। उसके बाद एक नेजल पैसेज होता है, नॉस्ट्रल्स से एयर अंदर गई, एक पाइप जैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज योर नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद आता है नेजल कैविटी। कैविटी इज योर एम्प्टी स्पेस, सो इट इज अ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में एयर गया, उसके बाद एयर जाएगा into your pharynx. Pharynx is also known as the, no, it is a common passage. It is the common passage for food and air. It is the common passage for food. It is a common passage for food and air. Pharynx. ठीक है। और यही फेरिंग्स में फूड और एयर जाने के बाद फूड चला जाता है तुम्हारे फूड पाइप में, दैट इज योर इसोफेगस, एंड एयर चला जाता है तुम्हारा ट्रेकिया में। ट्रेकिया इज योर विंड पाइप। फारिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद आता है ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकायोल्स, एल्वियोली एंड देन ब्लड कैपिलरीज। जो लंग्स होता है, लंग्स के अंदर देखो, ये तुम्हारा ट्रेकिया आया, ट्रेकिया के बाद हमारे बॉडी में दो लंग्स होते हैं, ट्रेकिया डिवाइड कर जाता है इनटू टू ब्रोंकाई, ठीक है। दिस इज योर ट्रेकिया, जस्ट एन इमेजिनरी डायग्राम। दिस इज योर ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड कर जाता है इनटू ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। यहाँ पे तुम्हारा लंग्स होता है, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स, वी हैव टू लंग्स, राइट, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड्स हमारा लंग्स होता है। लंग्स के अंदर ये जो ब्रोंकाई है ये और ऐसे से डिवाइड करता है, दिस इज योर वन ब्रोंकाई, ये आगे जाके और ऐसे से डिवाइड करता है, एंड लास्ट में तुम्हारे छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं। वेरी इमेजिनरी डायग्राम, मैं एक अच्छे से डायग्राम बता दूंगी इमेजिन करने के लिए, ऐसे वो डिवाइड होते जाता है, किसमें? ब्रोंकायोल्स में। ब्रोंकायोल्स के बाद क्या होता है? एल्वियोली। एल्वियोली क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। एल्वियोली इज योर sac like structures. एल्वियोली जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। और एल्वियोली में जब तुम्हारा ऑक्सीजन पहुंचता है फिर हमारे बॉडी को कैसे मिलेगा? सैक मतलब बोरी जैसा, छोटा छोटा थैला जैसा, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। उसके बाद एल्वियोली तक ऑक्सीजन पहुंच गया, अब क्या? ब्लड को ऑक्सीजन चाहिए ना टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होता है? ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड कैपिलरीज क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली को देता है और एल्वियोली अपना ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज को दे देता है। फिर ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होती है, ब्लड ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब कर लेता है और सेल्स के सारे पार्ट्स को लेके जाता है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? किसके नीचे? फैरिंग्स, फैरिंग्स, फैरिंग्स। समझ में आया? एक बार हम लोग ये पाथवे याद करने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है? नॉस्ट्रल्स, देन नेजल पैसेज, नेजल कैविटी, फिर
फारिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रेकिया, और फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकायोल्स, एल्वियोली, ये सब तुम्हारे लंग्स में होता है। एंड फाइनली जो ऑक्सीजन है वो तुम्हारे ब्लड कैपिलरीज में होता है। लैरिंग्स देखो, फारिंग्स में क्या हो रहा था, फूड भी है और और एयर भी है, ठीक है, फूड भी है और एयर भी है, तो ये कॉमन पैसेज हो गया, ठीक है। इसके बाद फूड को अपने रास्ते जाना है, एयर को अपने रास्ते जाना है, तो जो फूड है, फूड जाता है तुम्हारा ईसोफेगस में, दैट इज योर फूड पाइप, ट्रेकिया, एंड देन जो एयर है, एयर चला जाता है तुम्हारा लैरिंग्स में, फिर लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया में जाता है, फिर अपना अलग रास्ता पैसेज फॉलो करता है, ठीक। जैसे फूड के लिए ईसोफेगस है, एयर के लिए लैरिंग्स है, ठीक है। ये याद हुआ, क्लास के 8 में ये डिस्कस करेंगे हम लोग फिर से। अब हम लोग देखेंगे ब्रीदिंग होता कैसे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग।